बात अक्सर कही जाती है कि देशों का इतिहास उनकी वास्तुकला और सभ्यता से होता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां भाषाओं का भी अपना जीवंत इतिहास है। यहाँ भाषाएं सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं होती, बल्कि पहचान बन जाती हैं। और जब कोई भाषा पहचान बन जाए तो वहीं से इतिहास गढ़ना शुरू होता है। और इसी जीवित भाषाई विरासत की झलक 7 फरवरी को मलेशिया के कुआलालंपुर में देखने को मिली, जब भारतीय समुदाय से संवाद करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिल भाषा और उसकी समृद्ध संस्कृति की प्रशंसा की। तमिल इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तमिल लिटरेचर इज इटर्नल एंड तमिल कल्चर इज ग्लोबल। उन्होंने तमिल को भारत का दुनिया को दिया हुआ अनमोल तोहफा बताया और कहा कि तमिल साहित्य काल से परे अमर और विश्व स्तरीय है। प्रधानमंत्री ने तमिल समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए ये भी कहा कि तमिल लोगों ने राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा में अहम भूमिका निभाई है। विदेशों में रहने वाले तमिल समुदाय की भी सराहना की, जो अपनी भाषा और परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रख रहे हैं। यही लगातार योगदान और विरासत के प्रति समर्पण सरकारी स्तर पर भी पहचान पाता रहा है। इसी से प्रेरित होकर मलेशिया में थिरुवल्लुवर चेयर और थिरुवल्लुवर सेंटर जैसे पहलू शुरू किए गए। अब ये कदम किसी एक मौके तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एनडीए सरकार के दौरान तमिल को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई, जैसे संयुक्त राष्ट्र में तमिल कविता का संदेश देना, थिरुकुरल को कई भाषाओं में उपलब्ध कराना, देश विदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल चेयर्स की स्थापना, काशी तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, साथ ही कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को तमिल भाषा में लिखने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया। इसी सांस्कृतिक सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के माध्यम से तमिल परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दी। दरअसल देखा जाए तो तमिल भाषा और संस्कृति के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। तमिल केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की जीवंत और अनंत विरासत, जो दुनिया को एकता और मूल्यों का संदेश देती है।